नमस्कार प्यारे बच्चों। YouTube चैनल एकेडमी अम्बाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5 हिंदी की पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 5 अपनी कमाई के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, यदि आपने कड़ी मेहनत करके कुछ धन प्राप्त किया हो तो क्या तुम उसे यूं ही फेंक देंगे? नहीं ना। बिना मेहनत के प्राप्त की गई वस्तु का कोई मूल्य नहीं होता। मेहनत से प्राप्त किया हुआ थोड़ा सा धन भी अनमोल होता है, अर्थात बहुत कीमती होता है। तो आओ आज इसी भाव वाली ये कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसने समुद्री व्यापार से काफ़ी धन कमाया था, किंतु अब वह बूढ़ा हो गया था और उससे इतना बड़ा व्यापार संभलता ना था। वह चाहता था कि अब उसका पुत्र काम संभाले, पर उसका पुत्र बड़ा ही आराम तलब का अर्थ होता है कि जिसे आराम करना पसंद हो, और आलसी भी था। मेहनत करने का ना तो उसे अभ्यास था और ना ही उसकी इच्छा। मतलब मेहनत का ना तो उसे कोई अनुभव था और ना ही उसे काम करने की कोई इच्छा होती। पिता ने उसे बहुत समझाया, परंतु उस पर कोई असर ना हुआ। एक दिन प्रातःकाल सुबह सुबह व्यापारी ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा जाओ और आज कुछ कमा कर लाओ, वरना रात को भोजन नहीं मिलेगा। रात को तुम्हें खाना नहीं मिलेगा यदि तुम कुछ कमा कर नहीं लाए। चिंता में डूबा उदास चेहरा लिए बेटा सीधा अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। माँ ने जब कुछ कहते हैं तो माँ के पास बच्चा सोचता है कि चलो माँ मेरी कुछ हेल्प करेगी, कोई उपाय निकालेगी, तो इसलिए वो माँ के पास जाता है। और माँ ने पुत्र की आंखों में आंसू देखे तो उसे उसकी ममता उमड़ पड़ी, मतलब उसे उसके ऊपर प्यार आ गया। पुत्र की परेशानी सुनकर उसने अपना संदूक खोला और एक अशर्फी निकालकर उसके हाथ में रख दी। अशर्फी का अर्थ है कि पुराने ज़माने में सोने का सिक्का होता था। रात को पिता ने पूछा, आज तुमने क्या कमाया? पुत्र ने जेब से अशर्फी निकालकर पिता के सामने रख दी। पिता ने कहा, जाओ इसे कुएं में फेंक दो। लड़के ने बड़ी तत्परता मतलब बड़ी जल्दी से पिता की आज्ञा का पालन किया और उस अशर्फी को कुएं में फेंक आया। अनुभवी पिता सारी बात समझ गया। दूसरे दिन उसने अपनी पत्नी से पुत्र को अशर्फी देने से मना कर दिया कि तुम इसको कुछ भी नहीं दोगे। उसने पुत्र को फिर बुलाया और कहा, जाओ बेटा आज कुछ कमा कर लाओ, तभी तुम्हें रात का भोजन मिलेगा। बेटा फिर अपनी माँ के पास पहुँचा। माँ ने आज उसे पैसे देने से मना कर दिया, तो अब लड़का बहन के पास जाकर रोने लगा। भाई को रोता देख बहन ने अपना श्रृंगारदान का अर्थ है जिसमें श्रृंगार की वस्तुएं रखी जाती है, यानी मेकअप बॉक्स। उसने श्रृंगारदान खोला और उसमें से 1 रुपया निकालकर भाई को दे दिया। तो रात को फिर पिता ने पुत्र से पूछा, बेटा आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने 1 रुपया निकालकर पिता के सामने रख दिया। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक आओ। लड़के ने तुरंत पिता की आज्ञा का पालन किया। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। उसने अपनी बेटी को बुलाकर भाई को पैसे देने से मना कर दिया। अगले दिन पिता ने फिर पुत्र को बुलाया और पहले दिन वाली बात दोहरा दी। तो लड़का अब बारी बारी अपनी माँ
और बहन के पास गया, किंतु अब दोनों ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। फिर दोनों ने उसे समझाया कि वह कुछ काम करे। लड़का उदास हो गया। सारा दिन बीत गया। उसके आंसुओं से अब माँ और बहन का दिल ना पिसजा, मतलब कि ना तो माँ को उसके ऊपर दया आई और ना बहन को अपने भाई के ऊपर दया आई। विवश मतलब मजबूर होकर, लाचार होकर वह उठा और कुछ काम ढूंढने बाजार निकल गया। दिन ढल रहा था। थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसी चिंता में उसकी टक्कर एक सेठ से हो गई। सेठ के पूछने पर उसने बताया कि उसे काम चाहिए। सेठ ने कहा, ठीक है, तुम मेरा सामान उठाकर घर तक ले चलो, मैं तुम्हें चवन्नी दूंगा। चवन्नी का अर्थ होता है 25 पैसे, कि 25 पैसे दूंगा। व्यापारी के व्यापारी के लड़के ने सामान उठाया। सामान काफ़ी भारी था। सेठ के घर तक पहुंचते पहुंचते उसके पांव कांपने लगे और वह पसीने से लथपथ हो गया। चवन्नी लेकर वह घर पहुंचा तो रात को पिता ने पुत्र को बुलाकर पूछा, आज तुमने क्या कमाया? पुत्र ने जेब से चवन्नी निकालकर सामने रखी तो पहले दिन की तरह पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। लड़के की आंखें आंसुओं से भीग गई। वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। पिता ने अपनी बात दोहराई, इस पैसे को कुएं में फेंका। लड़के ने हिम्मत बटोरी। हिम्मत बटोरी का अर्थ है कि उसने साहस जुटाया और कहा कि इस पैसे को कमाने में मेरी गर्दन टूट गई और आप कह रहे हैं इसे कुएं में फेंको। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपना कारोबार अपने पुत्र को सौंप दिया। तो देखा बच्चों, आपने किस तरह पिता ने अपनी सूझबूझ से अपने बेटे को सही राह पर लाने के लिए परिश्रम के मूल्य के बारे में समझाया और मेहनत करना सिखाया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपनी मेहनत से कमाया गया धन अनमोल होता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? धन्यवाद बच्चों।